हाय गाइस, आज की वीडियो में हम एसएससी स्टेनोग्राफर का 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें करने ही होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आते हैं पेपर में। आधे से ज़्यादा एग्ज़ाम इसी में से आते हैं, आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। तो आज की वीडियो में हम शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जनरल अवेयरनेस, हम जीके का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो जनरल अवेयरनेस में है, पहला क्वेश्चन है कोंकण रेलवे, यानी कि जो कोंकण रेलवे है भारत का, भारत के निम्न में से किन राज्यों को जोड़ता है। जो कोंकण रेलवे है वो भारत के किन किन राज्यों को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास महाराष्ट्र और कर्नाटक, यानी कि जो कोंकण रेलवे है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक को आपस में जोड़ता है। तो आपको समझ आ गया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है फरवरी 2023 में बिहार के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। यानी कि जो फरवरी 2023, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आपको करंट अफेयर में करने हैं। तो फरवरी 2023 में बिहार के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो आपको याद रखना है कि जो 2023 में बिहार के राज्यपाल के रूप में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को नियुक्त किया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन 2026 का आता है तो ये चेंज हो चुके थे। 2026 हमें अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन है 2026 में, क्योंकि अब 23 का तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि 2026 का ही पूछेंगे। तो अब के जो बिहार के राज्यपाल है वो है लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। जो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन जो है वो है आज अब के बिहार के राज्यपाल। तो आपको याद रखना है कि जो नए राज्यपाल हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है 15 जनवरी। सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है। इसका राइट आंसर रिकेट्स, यानी कि सूखा रोग। जो विटामिन डी की कमी से हो जाता है वो है सूखा रोग, यानी कि रिकेट्स। कभी कभी सूखा रोग नहीं दिया जाता है, रिकेट्स सीधे दिया जाता है ऑप्शन में। तो आपको याद रखना है ये रिकेट्स है। 5 क्वेश्चन है कौटिल्य ने 7 अंगों वाले राज्य को समझने के लिए सप्तांग राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया है और उसमें से एक अंग दंड है जिसका अर्थ है, तो उसका अर्थ है सेना। जो कौटिल्य ने 7 अंगों वाले राज्य को समझने के लिए सप्तांग राज्य की अवधारणा को उल्लेख किया था, उसमें से एक अंग दंड है जो जिसका अर्थ है, यानी कि अंग दंड का अर्थ है सेना। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग दंड का जो अर्थ है वो है सेना। 6 क्वेश्चन है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधान सभा का कार्यकाल कितना था। यानी कि जो 1919 के भारत सरकार अधिनियम जो है उसके अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितना था। तो इसका राइट आंसर है 3, यानी कि 3 वर्ष। 7th क्वेश्चन है 1950 में भारत में लघु उद्योगों को उन सभी उद्योगों के रूप में परिभाषित किया गया जिनमें अधिकतम निवेश की राशि क्या थी। यानी कि जो 1950 में भारत में लघु उद्योगों को उन सभी उद्योग के रूप में परिभाषित किया गया, यानी लघु उद्योगों को उन सभी उद्योगों में परिभाषित किया गया जिनकी निवेश राशि 5 लाख थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन है टूथपेस्ट में किस अपमार्जक का भी उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऋणायनिक अपमार्जक, यानी टूथपेस्ट में ऋणायनिक अपमार्जक का यूज किया जाता है। 9th क्वेश्चन है पासो नूरमी गेम्स 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई। यानी कि पावो नूरमी गेम्स जो है 2022 के, उनकी मेजबानी फिनलैंड ने की थी। जो फिनलैंड है उसने पावो नूरमी गेम्स 2022 की मेजबानी की थी।
10th क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सेंसस से क्वेश्चन आता ही आता है कम से कम 2 या 3। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक थी, यानी कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ था, तो वो थी केरल में। और सबसे कम जो था, ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे कम लिटरेसी रेट था, वो था बिहार राज्य, यानी कि सबसे अधिक केरल और सबसे कम बिहार। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 11th क्वेश्चन है एटीपी उत्पादन का मुख्य स्थान क्या है, यानी एटीपी जो हमारे शरीर में उत्पादन होते हैं उसका मुख्य स्थान क्या है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एटीपी उत्पादन का मुख्य स्थान क्या है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया से एक इम्पॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है, यानी कि सेल्स का जो पावर हाउस है वो किसे कहा जाता है, तो उसका भी राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। 12th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बौद्ध स्थापत्य के मेघी बाग का वर्णन करता है, तो ए है संरचना के शीर्ष पर स्थित छतरी के आकार की संरचना, दूसरा है स्तूपों के समान अनुष्ठानिक प्रवेश द्वार, और चौथा है संरचना को घेरने के लिए एक नीची दीवार, और थर्ड है रेलिंग और गुंबद के बीच गोलाकार छत। तो इसका राइट आंसर है रेलिंग और गुंबद के बीच गोलाकार छत जो है वो बौद्ध स्थापत्य के मेघी भाग का वर्णन करती है, यानी बौद्ध स्थापत्य के मेघी भाग का वर्णन क्या करती है, रेलिंग और गुंबद के बीच गोलाकार छत। 13 क्वेश्चन है IHF महिला विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर है 4th यानी कि स्पेन। 14 क्वेश्चन है फ्लाइंग इट माई वे निम्नलिखित में से किस महान क्रिकेटर खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो इसका राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर। 15 क्वेश्चन है छोटा नागपुर भारत का की एक क्या है, तो इसका राइट आंसर है पठार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इजी क्वेश्चन भी कि जो छोटा नागपुर है वो एक पठार है, ना कि मैदान नदी पर्वत, ये एक पठार है। 16 क्वेश्चन है राम नारायण एक सारंगी वादक हैं, यानी कि जो राम नारायण है वो किस चीज के वादक है, तो ये है सारंगी। 17 क्वेश्चन है द्रविड़ शैली के मंदिर में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है गोपुरम, यानी द्रविड़ शैली जो है उसके मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, तो वो है गोपुरम। 18th क्वेश्चन है औरंगाबाद स्थित बीवी का मकबरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर है ए, ये पूरी तरह संगमरमर से बना है। ये गलत है क्योंकि वो संगमरमर से नहीं बना है। सही क्या क्या है, ये अपने समान डिज़ाइनों के कारण ताजमहल की नकल है, यानी कि जो बीवी का मकबरा है वो थोड़ी बहुत ताजमहल से समान है, सिमिलर है। और यह औरंगजेब की पत्नी राबिया उल दुरानी की कब्र गाह है, यानी कि कब्रगाह है। तो आपको ये याद रखना है कि ये औरंगजेब की पत्नी की कब्रगाह है, और इसे मुग़ल बादशाह आजम शाह ने बनवाया था। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे मुग़ल बादशाह आजम शाह ने बनवाया था। 19th क्वेश्चन है बराकर नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर है 4 यानी दामोदर। तो नदियाँ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन है 1803 में किसने विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को दर्शाने के लिए वृत्त और तीर के चिन्हों का उपयोग किया था, तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि जॉन डॉल्टन। जॉन डॉल्टन ने 1803 में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को दर्शाने के लिए वृत्त और तीर चिन्हों का उपयोग किया था। 21वां क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्यतः आधार था वो क्या था, यानी किस पर वो केंद्रित थी, तो ये थी गरीबी में कमी करना। इसका उद्देश्य क्या था, यानी कि गरीबी में कमी करना। 22वां क्वेश्चन है बैडमिंटन में जब किसी रैली को बिना किसी पॉइंट के रोक दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर लेट, यानी उसे लेट कहा जाता है। बैडमिंटन जो गेम है उसमें जब किसी रैली को बिना किसी पॉइंट से रोक दिया जाता है तो उसे लेट कहा जाता है। 23 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में एक प्रमुख बंदरगाह और एक छोटे बंदरगाह के बीच अंतर को सही ढंग से परिभाषित करता है, तो इसका राइट आंसर है 2 यानी कि प्रमुख बंदरगाह केंद्र सरकार के अधीन होते हैं जबकि छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के अधीन होते हैं, तो ये एकदम सही है। 24 क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राचीन
भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश को उखाड़ फेंका था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? इसका राइट आंसर है नंदवंश। हिस्ट्री का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता है। और इससे एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो मौर्य साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने की? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। 25वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 के तहत अधिकतम कितनी राशि का ऋण लिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है 10 लाख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योजनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एसएससी जैसे एग्जाम के लिए, तो हर योजना से क्वेश्चन आता है। तो जैसे कभी किसी योजना से उठा के दे देंगे क्वेश्चन, कभी किसी योजना से। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे के 25 क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में करेंगे, पार्ट 2। हम उसे पार्ट 2 नाम देंगे, और क्योंकि स्टेनो जो एग्ज़ाम होता है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, तो 25 हमने इस वीडियो में कर लिए हैं और 25 हम अगली वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके दोस्त भी PYQs कर सके, क्योंकि PYQs एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जीके में भी और भी सब्जेक्ट जो हैं उसमें भी। तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना।